की सियासत में आज का दिन सुपर सोमवार का रहा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना में आज पॉलिटिकल पारा काफी हाई रहा। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन से पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भव्य रोड शो भी किया और एनडीए की एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। भव्य रथ पर उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के साथ पार्टी के कई बड़े नेता सवार दिखे। पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश भी काफी हाई दिखा। उम्मीदवार तमाम कार्यकर्ता बंधुओं के साथ आपके 51,000 वोट से आरजेडी को हराए थे। इस बार 51,000 से बेसी वोट से आरजेडी को हराएंगे। हमारे एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी का नामांकन हो गया। पांचों एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष इस नामांकन में थे। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी भी आशीर्वाद देने आए थे और नीरज सिन्हा जी की जीत में कहीं संशय नहीं है। बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। हमारा एक बहुत प्रामाणिक सरल कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता खड़ा है। जनता निर्णायक मतों से जिताएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों मोटरसाइकिलों के साथ रैली निकाली और नामांकन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने नीरज कुमार सिन्हा की प्रचंड जीत का दावा भी किया। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में चूंकि एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, तो आप जैसा कि देख रहे होंगे एक साधारण मंडल अध्यक्ष को टिकट दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी ने मंडल अध्यक्षों के बीच में और एक आम कार्यकर्ता के बीच में उत्साह बढ़ाने का काम किया। आज पूरा हर एक, ये सिर्फ सम्राट अशोक और ये तो शक्ति केंद्र की भीड़ है, ये संदलपुर शक्ति केंद्र है। इस बार तो जितना ही जितना है वहाँ तो फिक्स मान के चलिए कि वहाँ का जो हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया हुआ है उसी के आधार पर वहाँ तो जीत तय है। जैसे पहले नितिन नवीन जी जो जीतते आए हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ये इस बार भी जीत वहाँ पक्की है। जीत तो तय है, वो तो सबको पता है कि लगभग 60 से 70,000 वोट से नीरज सिन्हा जीत रहे हैं चुनाव। और नीरज कुमार सिन्हा को टिकट मिलने से ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जेजेडी उम्मीदवार वीणा मानवी गिरफ्तार की गई हैं। पुलिस ने वारंट जारी किया था। 420 के मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के साथ वीणा मानवी की नोकझोंक भी हुई। नामांकन के बाद गिरफ्तार की गई हैं वीणा मानवी ने बताया इसे है साजिश। बांकीपुर से उम्मीदवार हैं वीणा मानवी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्होंने इसे साजिश बताया है। तो जेजेडी उम्मीदवार वीणा मानवी गिरफ्तार की गई है और अपनी गिरफ्तारी पर वीणा मानवी ने कहा कि साजिश की गई है, जानबूझकर फंसाया गया है। तो जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने वीणा मानवी की गिरफ्तारी का विरोध किया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वीणा मानवी को जानबूझकर फंसाया गया है। सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आधी आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी हैं बहुत अच्छी हैं, इंटरनेशनल भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सब लोग इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। ये षड्यंत्र ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। और इस बीच आपको वैशाली से बड़ी खबर बताते हैं। आर्मी जवान और उसके पिता की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। आरोपी पिता पुत्र ने मिलकर गोली मारी थी। वारदात में कई और लोग भी शामिल थे। बाइक से आर्मी जवान को ले जाते लोग दिखे हैं। जवान के पिता जमीन पर गिरे दिख रहे हैं।
और बड़ी खबर वैशाली से है, जहां डबल मर्डर के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर भी कर दिया। घायल आरोपी को गंभीर हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना वैशाली के बिद्दुपुर की है। रास्ते के बाद में रविवार की सुबह पट्टीदार जगदीश राय ने आर्मी जवान जितेंद्र और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोहरे हत्याकांड के बाद आरोपी का पूरा परिवार घर छोड़कर फरार था और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को जगदीश के पटना में होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तारी कर ली है और उसे पटना से लेकर वैशाली आ रही थी। विद्युपुर थाना क्षेत्र में रहीमापुर गांव के पास आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और आरोपी जगदीश राय के दोनों पैर में गोली लगी है, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी की फायरिंग में पुलिस की गाड़ी को नुकसान हुआ है। हालांकि कोई पुलिस जवान इसमें घायल नहीं हुआ है। आगे दो चार फिर धक्का दिए तो गाड़ी निकल गया। गाड़ी निकल गया तो सामने सीधा करके लगा दिए। फिर इनके पास पिस्टल था, पिस्टल इनका सीट पर रख दिए और मोबाइल बोले कि नहीं, ये मोबाइल भी गाड़ी में था, तो दोनों दिखा के और रख दिए इनके गाड़ी के आगे वाले सीट पर, फ्रंट सीट पर। फिर ये गाड़ी स्टार्ट करके चेक किए, हम लोग चले गए अपने दरवाजे पर। जाने के बाद ये मेरे दरवाजे पर हाथ पीछे करके आए और हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं। फिर हम बोले कि पिस्टल आप क्यों लिए हुए हैं? उसके बाद मेरे सर पे ये लगा कर फायर करना चाहा, ऐसे मतलब कि सर पे लगा के ना, ऐसे गर्दन मेरा पकड़ा और उसके बाद फायर करना चाहा। पिस्टल रखे हुए थे, सब जैसे तैसे इधर उधर लेके लहरा रहा है। पिस्टल वाले के लोग इधर उधर कर दिया, तो हम उसके पिस्टल को, मोबाइल को गाड़ी निकलने के बाद उन्होंने गाड़ी में रखवा दिया। फिर उनको बोले कि भाई आपका गाड़ी निकल गई, आप चले जाइए। गाड़ी में बैठ भी गए। गाड़ी में बैठने के बाद फिर क्या न क्या मन में आया है, पिस्टल लेके ऐसे छुपा के आया, कहा कि वो भाई किधर गया, वो भाई किधर गया, करते करते आया और मेरे बेटा को ऐसा पाया के पकड़ा और उस साथ में गोली सटा के फायर कर दिया। फायर तो करिए दिया, लेकिन किस्मत से बच गया। तो ये दोनों पिता पुत्र मिल करके उसके गाड़ी को गड्ढा से बाहर निकाल दिए और इसके बाद बोले कि आप चले जाइए। लेकिन वो चूंकि नशा में था तो वो जाना नहीं चाह रहा था और अनाप शनाप बके जा रहा था। इस तरह से करीब 1 घंटा का समय बीत गया। इसी बीच वो व्यक्ति जो है, तो जो गंगा सिंह का लड़का है रजनीश, उसको बाएं हाथ से उसका गर्दन पकड़ लिया और अपना पिस्टल निकाल करके जान मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। संजोग बस गोली जो है सो बाएं आंख के बगल से गुजरी। वो चले गए हैं इलाज कराने के लिए। उसके बाद जो है सो उस व्यक्ति को और लोगों की मदद से पकड़ा गया और उसका जो है सो पिस्टल छीना गया और थाना को खबर हुई। थाना की टीम यहाँ पर आई, इन लोगों के द्वारा थाना को उसको हैंड ओवर किया गया। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां डबल मर्डर के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। घायल आरोपी को गंभीर हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना वैशाली के बिद्दुपुर की है। रास्ते के बाद में रविवार की सुबह पट्टीदार जगदीश राय ने आर्मी जवान जितेंद्र और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोहरे हत्याकांड के बाद आरोपी का पूरा परिवार घर छोड़कर फरार था और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को जगदीश के पटना में होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया और उसे पटना से लेकर वैशाली आ रही थी। बिद्दुपुर थाना क्षेत्र में रहीमापुर गांव के पास आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस का हथियार छीनकर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और आरोपी जगदीश राय के दोनों पैर में गोली लगी है, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी की फायरिंग में पुलिस की गाड़ी को नुकसान हुआ है। हालांकि कोई पुलिस जवान घायल नहीं हुआ। पुलिस वालों को गोली चली है लेकिन घायल कोई नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब जो गोली है वो अभी तक हम घटनास्थल का भ्रमण नहीं किया है। जो हमने गाड़ी का देखा है उसमें पीछे से लग रहा है कि 2 गन शॉट हैं, वो एंटर किए हैं और सामने से निकले हुए हैं जी। और जो एक्यूज्ड जगदीश है उसको देखा, उसकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर साहब से बात हुई है और उसका इलाज चल रहा है। एक्सरे वैक्सरे हम लोग करवा रहे हैं। पैर में दोनों में घुटने के नीचे दोनों तरफ गोली एंट्री की और बाहर निकल रही है। अब तक पता पूछताछ भी करी हमने। अभी हम घटना मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 13 शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए। जिले भर में छापेमारी कर कार्रवाई हुई है। कारोबारियों के ठिकानों से शराब भी बरामद की गई। कई थाना क्षेत्रों में एक साथ अभियान चलाया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। 13 शराब कारोबारी गिरफ्तार किए गए। आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर जिला के प्रत्येक थाना के क्षेत्रों के अंतर्गत लगातार छापेमारी की जा रही है अवैध शराब के विरोध में, जिसमें पूरे जिले से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें लगभग 2868 पीस विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। भागलपुर से बड़ी खबर है। शाहपुर काली मंदिर में चोरी की खबर मिल रही है। 11 किलो के चांदी की मूर्ति चोरी कर ली गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नाथनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शाहपुर काली मंदिर में चोरी की खबर है। 11 किलो के चांदी की मूर्ति चोरी कर ली गई। खबर बेगूसराय से, जहां 0 माइल स्थित एक निजी होटल में सगाई समारोह में आए परिवार को चोरों ने निशाना बना लिया। धनबाद निवासी फल व्यवसायी अमन राज के होटल के कमरे से 3 लाख रुपए नगद और करीब 1.60 लाख रुपए का मोबाइल चोरी हो गया है। इसी होटल के दूसरे कमरे में ठहरे एक युवक के 800 रुपए भी चोरी हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। पीड़ितों ने होटल प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और होटल के 2 कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। एंगेजमेंट है और इसमें ठहरने का बुकिंग था, तो बुकिंग के दौरान क्या हुआ कि हम लोग सुबह में 4:30 बजे आए थे, तो हमारे साथ भैया आए थे और भी मेरे गाड़ी वाले सब कोई आए थे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग होटल पे गए और एक गाड़ी में मेरा फल था, फल का सारा टोकरी था, वो हम लोग लेके ऊपर में गए। उसके बाद हम चले गए थे स्टेशन और भी गेस्ट ट्रेन से आए थे उनको लाने के लिए, और ये क्या थे, ये रूम पे सो गए थे और इनका गेट कैसे लॉक हुआ कि नहीं हुआ हम लोग को पता भी नहीं चला। एक्चुअली इनका इतना बड़ा होटल है, गेट ऑटोमेटिक लॉक होना चाहिए, लेकिन लॉक हुआ कि नहीं हुआ, लॉक तो होना चाहिए ऑटोमेटिक, इतना बड़ा होटल है। अब इनका 2 लाख का मोबाइल भी चला गया, इसमें से मेरा 3 लाख रुपए का कैश था। मेरा पैसा रखे थे यानी, तो वो देखने तो पैसा भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। मेरा मोबाइल 2 लाख का। कौन सा मोबाइल? सैमसंग फोल्ड 5। कितने का होगा मोबाइल? 1,60,000। मैंने बगल में ही रखते हुए? हाँ, बगल में घड़ी भी रखा हुआ था, घड़ी नहीं ले गया, सिर्फ मोबाइल ले गया। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के घर बारा गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या का आरोप लगाया गया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मृतका के मायके वाले उसके शव को बाइक पर लादकर सीतामढ़ी सदर अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। गया जी से बड़ी खबर मिल रही है। वन्य जीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 19.5 किलो पेंगोलिन की छाल बरामद की गई। शेरघाटी के होटल से ये छाल मिली है। वन विभाग ने 4 आरोपी को भी हिरासत में लिया है। करोड़ों रुपए कीमत बताई जा रही है। छाल को विदेश भेजने की तैयारी थी। जब्त किया गया केके पैलेस होटल से WCCD निज़ाम पैलेस की गुप्त सूचना के आधार पर और 4 अभियुक्त को पकड़ा गया है। इसमें पहले हैं मोहम्मद आफ्ताब, उम्र 49 वर्ष। दूसरे हैं मोहम्मद नवाब, उम्र 45 वर्ष। तीसरे हैं सरफू मियाँ, 81 वर्ष और मोहम्मद मुमताज़। बिहार में पर्यटन के लिए नए युग की आज से शुरुआत हो गई है। आज से अब पर्यटक बिहार के कई पर्यटन केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से जा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म की शुरुआत कर दी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्राट सरकार की बड़ी पहल है। आज से ही हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी शुरू हो गई। पहले चरण में पटना से वाल्मीकि नगर, पटना से कैमूर और पटना से राजगीर के लिए हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत की गई है। आगे और भी पर्यटन केंद्र को इससे जोड़ा जाएगा। लोगों को कम किराए में पर्यटन स्थल के दर्शन का मौका मिलेगा। सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सेवा भी मुहैया कराई जाएगी, जिसके तहत पटना के इलाके में 10 मिनट की हवाई सैर का मौका लोगों को मिलेगा। और अब हमारे मुख्य सचिव बिहार श्री प्रत्यय अमृत सर द्वारा नई इबारत को मिला के जो इन्होंने हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत की है, निश्चित रूप से हमें तो पूरा विश्वास है कि पर्यटकों को
ये सेवा पसंद आएगी, पर्यटकों में यह सेवा लोकप्रिय होगी और उससे आप सभी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हमारे बिहारवासी हैं वो भी लाभान्वित होंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन लोग जाकर वहां रहें, वहां की खूबसूरती देखें, वहां का जंगल देखें, वहां जानवर कैसे रहते हैं। टूरिज्म की व्यवस्था करने के बाद हमारे यहां लोग आएंगे, हमारी समृद्धि का रास्ता खुलेगा और ये दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। अभी लोगों ने बापू टावर जाकर देखा तो कहा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम अपने चीजों को, हम बिहार के लोगों से जरूर आग्रह करें, हम स्वयं मार्केटिंग करें, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर जब तक नहीं बनेंगे बिहार के, तब तक बिहार नहीं बदल सकता। ये 14 करोड़ बिहारियों का दायित्व है, ये सरकार सिर्फ नहीं कर सकता है, हम तमाम लोग। मैं तो कहता हूं किसी गांव में आप चले जाइए, देश के किसी कोने में जाइएगा, इससे अच्छा सड़क देश के किसी कोने में आपके गांव तक नहीं मिलेगा। सासाराम में वाराणसी, रांची, कोलकाता भारतमाला एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है, लेकिन कई किसान मुआवजा और जमीन अधिग्रहण की समस्याओं से परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि अधिग्रहित जमीन का रिकॉर्ड सही नहीं है और एलपीजी समेत अन्य दस्तावेज नहीं मिलने से मुआवजा लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं निर्माण के कारण कुछ जगह जलभराव और पानी निकासी की समस्या भी सामने आई। जिला प्रशासन ने किसानों की शिकायतों के बाद समाधान की बात कही है। अधिकारित कर रही है सरकार, तो जो नोटिस हमको मिली है उससे ज्यादा जमीन अधिकारित कर रही है। जो ज्यादा जमीन अधिकारित कर रही है उसका मुआवजा किस हिसाब से दिया जाएगा, जबकि नोटिस हमको कम जमीन का दिया गया है कि हम जमीन आपकी 5 डिसमिल ले रहे हैं, लेकिन वो ले रहे हैं 8 डिसमिल, 10 डिसमिल ले रहे हैं। उसको कैसे हल करेगी सरकार, या डीएम साहब इस पर कैसे ध्यान देंगे? 119 एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में जो किसानों की ज़मीन अधिकृत की गई है उसका मुआवजा काफ़ी कम मिल रहा है मार्केट रेट से। एक तो वो सवाल था और दूसरा सवाल था कि बहुत ज़मीन का नेचर बदल गया है और सबको एक ही कृषि भूमि का में लगा दिया गया। तो वो था कि नेचर बदल गया, उस हिसाब से नेचर के हिसाब से उसकी कीमत मिले। और मौना मौजा में पानी का समस्या है, वो पानी एक तरफ सुखाड़ हो जाएगा, एक तरफ जो है पूरा दहाड़ हो जाएगा। किसान मिले थे तो उन्होंने रखा था कि ज़मीन का नेचर बदल गया है। ये भी जिलाधिकारी से हमने कहा। अब मार्केट की वो ज़मीन हो गई, आवासीय भूमि हो गई और पहले से वो कृषि भूमि का उसका दर्जा प्राप्त है। तो मुआवजा के वितरण में एक भेदभाव का किसानों का आरोप है कि मार्केट की अगर ज़मीन है, आवासीय भूमि है, तो उसका मुआवजा उसी स्तर पर जो कानून में वर्णित है तय होना चाहिए। भारतमाला का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और जो संबंधित एजेंसी है उनके साथ बैठक भी किया गया था। जो वजन पदाधिकारी हैं वो भी लगातार इसको देख रहे हैं, किसी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनको इसमें नोडल बनाया गया है ताकि अगर कोई भी डे टू डे प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो उसको देखें और ये इसके गति में किसी भी प्रकार का धीमापन ना है। सर, किसान के जो भूमि अधिग्रहण किया गया था उन लोगों किसानों को मुआवजा क्या होगा? बिल्कुल मुआवजा दिया जा रहा है। खबर नालंदा से है, जहां राजगीर के ऐतिहासिक धरोहर से छेड़छाड़ करते हुए कुंड परिसर में ही बोरिंग करने का मामला सामने आया है। एक तरफ गंगा, यमुना, अनंत ऋषि, व्यास कुंड, मार्कंडे कुंड और ब्रह्म कुंड में सप्तधारा की जलधाराएं बंद हो रही हैं, तो वहीं अनंत ऋषि कुंड में बोरिंग किए जाने के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की और इस पूरे मामले का जांच कर कार्रवाई की मांग की है। झरना जो आज सूखने की कगार पर आ गई, लगभग द्रुत गति से ब्रह्मकुंड प्रक्षेत्र में जलधाराएं कमतर हो गया है, सूख गया है। यह चिंता की बात है। राजगीर का यह घटना राजगीर के पर आधारित पर्यटन पर आधारित छोटे छोटे व्यवसायियों की रोजगार सूखने के कगार पर चल गई है।